ओम शांति। हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर जो निंदक होता है, निंदा करता है, वो दूसरों के पाप के भागी भी बन जाता है। तो जो निंदा करता है, परचिंतन करता है, उसका अवश्य ही पतन होता है, क्योंकि परचिंतन निंदा ही पतन की जड़ है। तो इसके ऊपर ही आज की इंटरेस्टिंग कहानी है, जिस कहानी का नाम है निंदा का फल। तो एक राजा था। वो राजा एक फैसला लेता है कि प्रतिदिन मुझे 100 अंध व्यक्ति को खीर पिलानी है। तो एक दिन क्या होता है कि एक जो सांप होता है, वो जो खीर होती है वो ढकी हुई नहीं होती है, खुली होती है। तो सांप का मुंह उसमें पड़ जाता है, जिससे सारी ही खीर विषैली हो जाती है। और जब राजा को विषैली खीर को 100 अंध व्यक्ति को पिलाता है, तो 100 के 100 सब अंध व्यक्ति मर जाते हैं। तो जब राजा को ये पता पड़ता है कि सब मर गए, तो बहुत ही वो परेशान होते हैं और फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो तय करते हैं कि मैं जंगल में जाऊंगा और वहाँ भक्ति करूंगा, और जिससे मेरे पाप की मुझे क्षमा याचना मिलेगी। तो उस अनुसार वो भक्ति करने के लिए, पापों का प्रायश्चित करने के लिए जंगल में जाते हैं। तो जंगल में जाते समय रात को विश्राम करने के लिए एक गांव में जो चौपाला होता है, चौपाला में बैठे हुए लोगों को वो पूछता है कि यहाँ कोई ऐसा भक्ति भाव वाला परिवार रहता है, मुझे एक रात के लिए रहना है। तब जो चौपाला में जो बैठे थे वो कहते हैं कि पास में ही एक 2 बहन भाई रहते हैं, वो बहुत ही भगवान की भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, आप उनके घर में ठहर सकते हैं। तो राजा उस व्यक्ति को मिलता है और वहाँ वो दोनों भाई बहनों के घर में एक रात गुजारता है। तो रात पूरी होती है और जब राजा सुबह उठता है, तो घर की जो लड़की होती है वो भगवान की ध्यान में रोज बैठती है, लेकिन आज उसको भगवान की ध्यान में, समाधि में, भगवान की सिमरण पूजा पाठ करने में बहुत देरी हो गई। अक्सर करके रोज वो पहले सिमरण पूरा करती है, ध्यान पूरा करती है और फिर नाश्ता बनाती है, लेकिन आज वो अभी तक भी ध्यान में ही बैठी है। तो बहुत देरी के बाद वो ध्यान से जब उठती है, सिमरण से जब उठती है, तब उसका भाई उससे कहता है कि आज तो बहुत देरी कर दी, क्योंकि हमारे घर में तो एक मुसाफिर आया है और उसको नाश्ता खिलाने के बाद उसको भेजना है, वो दूर तक उसको जाना है, इसलिए जल्दी नाश्ता तैयार करो, इतनी आज देरी क्यों हो गई। तब उनकी बहन अपने भाई को कहती है कि आज मैं जब ध्यान में गई थी तो धर्मराज एक फैसला लेने वाले थे, लेकिन वो फैसले में जो बात थी उसमें वो उलझन में थे कि कौन सा फैसला ले, कौन सा निर्णय ले। तब उनका भाई उसे पूछता है कि कौन सी बात थी। तब उनकी बहन अपने भाई को कहती है कि बात दरअसल ये थी कि फलाने राज्य का एक राजा था, जिसने फैसला लिया था कि प्रतिदिन वो 100 अंध व्यक्ति को खीर पिलाएगा, लेकिन विषैली खीर उन्होंने 100 अंध व्यक्ति को पिलाई, जिससे
सारे ही 100 के 100 अंध व्यक्ति मर गए। तो ये बात सुनने के बाद राजा भी उड़ गया था और फिर ये भी वो ध्यान से दिलचस्पी से ये बात सुन रहा था। तो अपनी बात सुनने के लिए उनको बहुत हौसला था। और फिर वो लड़की को राजा पूछता है कि तो फिर धर्मराज ने कौन सा फैसला लिया। तो लड़की कहती है कि धर्मराज के लिए फैसला लेना तो बहुत ही मुश्किल था, अटपटा फैसला था कि वो जो राजा जिसने सभी को खीर पिलाई वो अपराधी है, या जो सांप ने 100 अंध व्यक्ति को डसा और सबको मार दिया तो सांप अपराधी है, या जिसने खीर खुली रखी है वो रसोई बनाने वाला अपराधी है। तो धर्मराज बहुत ही असमंजस में था कि कौन सा निर्णय ले। तब उनका भाई कहता है अपनी बहन को कि तो धर्मराज ने कौन सा निर्णय लिया। तो उनकी बहन कहती है कि धर्मराज के लिए ये निर्णय लेना, फैसला लेना बहुत ही अटपटा था, बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि अपराधी कौन है? तो क्या राजा अपराधी है जिसने सभी अंध व्यक्ति को खीर पिलाई और सभी मर गए? क्या वो सांप अपराधी है जिसने सभी को मार दिया? या जो रसोई बनाने वाला है, खीर बनाने वाला है, उन्होंने ऐसे ही खीर को छोड़ दिया? तो क्या खीर बनाने वाला रसोईया अपराधी है? तब उनका भाई ये सुनने के बाद अपनी बहन को कहता है कि तो धर्मराज ने कौन सा फैसला लिया, कौन सा निर्णय लिया। तो उनकी बहन कहती है कि देरी हो गई इसलिए मैं ध्यान से उठ गई, फैसला मैं नहीं सुन पाई। दिन और राजा वहाँ दोनों भाई बहन के घर ठहरता है तो चौपाल में जो बैठे थे लोग, उनको एक चर्चा का विषय मिल जाता है। राजा की खूब निंदा करते हैं कि वो व्यक्ति हमको पूछने आया था कि कोई भक्ति भाव वाला परिवार रहता है, लेकिन उस असल में उसकी नीयत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहाँ दोनों जो भाई बहन रहते थे, वो लड़की है बहुत सुंदर है, जवान है, तो व्यक्ति उसको देखने के बाद उसकी नीयत खराब हो गई है और उसको लेकर शायद वो भाग जाएगा, इसलिए एक और दिन वो ठहरा हुआ है। तो खूब वो व्यक्ति की, राजा की निंदा चौपाल में बैठे हुए लोग करते हैं। तो फिर दूसरे दिन जब वो लड़की ध्यान में जाती है और थोड़े समय के बाद ध्यान से वो फिर वापिस आ जाती है, तो तुरंत ही राजा उस लड़की को पूछते हैं कि असल में धर्मराज ने कौन सा निर्णय लिया, कौन है अपराधी। तब वो लड़की कहती है कि जो 100 अंध व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सारे पापों का जो बोझ है, जो सारा ही पाप है, उसका अपराधी वो राजा नहीं है, वो सांप नहीं है, वो रसोईया नहीं है, लेकिन सारा ही जो अपराध है, जो पाप है, चौपाल में बैठे हुए जो लोग हैं उन्होंने बांट लिया है। असल में वो सब अपराधी है। तो ये छोटे से दृष्टांत से हम सभी को ये सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर निंदा करेंगे तो जिस व्यक्ति की निंदा करते हैं तो उससे जो पाप होता है उसके आप हकदार बन जाते हैं, भागीदार बन जाता है और आपके हिस्से में वो पाप आ जाता है। आपको भी वो इसका हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है, आप भी अपराधी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।